अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमारा और आज हम आपको बताएंगे कि आइल्स बेसिकली होता क्या है। आइल्स क्या होता है, आइल्स के कितने कंपोनेंट्स हैं, आइल्स के कंपोनेंट्स की टाइमिंग और कंप्यूटर बेस्ड पेपर बेस्ड के डिफरेंशिएशन के बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। आज की जो वीडियो है उसमें हम आइल्स के उन चारों कंपोनेंट्स को डिटेल में टारगेट करेंगे कि उनके अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या आपसे पूछा जाता है और आप क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्वेश्चन टाइप्स वगैरह को कवर करेंगे और टाइमिंग वगैरह जो टेस्ट्स की होती है उस सारी सारी डिटेल्स जो लिसनिंग रीडिंग रेटिंग के बारे में आपको बहुत कम टाइम में या बहुत सिंपलेस्ट अंदाज में बताई जा सकती हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम स्पीकिंग से। स्पीकिंग का जो टेस्ट है वो तकरीबन 11 से 14 मिनट का टेस्ट होता है, 9 बैंड्स का टेस्ट होता है। इसमें आपसे शुरू में इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन के साथ ही आपसे कुछ पार्ट 1 के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि यूजुअली आपके पर्सनल रूटीन के बारे में या आपके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि अगर जॉब करते हैं आप तो जॉब के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, अगर आप वर्क करते हैं तो उसके बारे में पूछा जा सकता है या फ्री टाइम के बारे में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली पार्ट 1 आपको टारगेट करता है जिसमें आपके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें नंबर्स की चॉइस या मैप्स का यूज़ करना या रिस्ट वॉचेस पहनना या फैशन को फॉलो करना, सो किसी भी टॉपिक के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट या फ्री टाइम एक्टिविटीज़ पे बेस्ड हो सकता है। उसके बाद पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में वो आपको एक टॉपिक देते हैं जिसमें आपने बोलना होता है 2 मिनट के लिए। 1 मिनट आपको देते हैं प्रिपरेशन के लिए और उसके बाद 2 मिनट में आपने उसके ऊपर बात करनी होती है। जो 1 मिनट आपको मिलता है उसमें आपको एक खाली पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर आप अपना प्लान करते हैं, कुछ आइडियाज़ लिख सकते हैं बुलेट पॉइंट्स की सूरत में, और उसके बाद वो पेपर आपके पास ही रहता है और 2 मिनट में आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। 1 मिनट में जो भी आपने नोट्स तैयार किए होते हैं वो 2 मिनट के दौरान आप उससे अगर ऊपर से देख के भी बोलना चाहें तो देख के भी बोल सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी चॉइस है। वो आपको बेसिकली 2 मिनट्स के दौरान हेल्प करने के लिए दिए जाते हैं ताकि आप 2 मिनट्स के दौरान अगर कोई पॉइंट भूल जाएँ तो उससे असिस्टेंस हासिल कर सकें। 2 मिनट्स के दौरान वो पेपर जिस पे आपने नोट्स बनाए होते हैं वो तो आपके पास रहता है, लेकिन वो टॉपिक वाला जो पेपर होता है वो यूजुअली वापस दे लिया जाता है, बट समटाइम्स एग्जामिनर वो आपके पास ही रहने देते हैं। इसके अलावा एंड पे आपसे वो एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं जो उसी पार्ट 2 की स्टोरी के बारे में होता है। उसके बाद एग्जामिनर पार्ट 3 पे आपसे क्वेश्चंस पूछता है। अब जो पार्ट 3 होता है वो पार्ट 2 के रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें ज़्यादातर 2 डायमेंशंस पूछी जाती हैं। इसमें आपने क्या करना होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो भी क्वेश्चंस हों उनके रिलेटेड जितने भी आपके दिमाग में होते हैं वो आपने एक्सप्लोर करने होते हैं। पार्ट 1 का जो क्वेश्चन आंसर करने का तरीका होता है उसमें आप एक ही चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पार्ट 3 के अंदर जब क्वेश्चन आप आंसर करते हैं तो एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने के साथ साथ दूसरी या तीसरी एस्पेक्ट उसी चीज़ का पॉजिटिव या नेगेटिव ऐड कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है आइल्स का, जो कि आइल्स स्पीकिंग के बारे में है कि स्पीकिंग में क्या क्या होता है। अगर हम स्कोरिंग की बात करें तो स्कोरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चे जो इग्नोर कर देते हैं वो सिर्फ ग्रामर नहीं है। हम बच्चे सोच रहे होंगे कि ग्रामर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ग्रामर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आइल्स की स्कोरिंग 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड की जाती है, जिसमें एक ग्रामर होता है, एक वोकैबुलरी होती है, एक प्रोनाउंसिएशन और एक होती है फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी क्या है? फ्लुएंसी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करें। फ्लुएंसी का मतलब है कि तसलसल और बहाव जिसके साथ आप ऐसे लगे कि नेचुरली एक गुफ्तगू कर रहे हैं किसी शख्स के साथ और उसमें ऐसी कोई रुकावट नहीं आ रही कि जहाँ पर आपको सोचना पड़ रहा है कि अब मैं क्या बोलूँगा, या फिर अननेचुरल पॉजेज जैसे हम इस तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो बेसिकली नेगेटिव हो सकते हैं। फ्लुएंसी बेसिकली बहाव को कहते हैं, तसलसल को कहते हैं। तो आप एक बहाव के साथ बोलें, कंटिन्यूटी के साथ बोलें। फ्लुएंसी का ताल्लुक किसी भी सूरत में स्पीड के साथ नहीं है। हम जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं। अब जल्दी जल्दी बोलने में क्या होता है कि हमारा दिमाग उतनी तेज़ी से सोच नहीं रहा होता जितनी तेज़ी से हमारी ज़ुबान उसको डिलीवर कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लुएंसी के ब्रेक्स आ जाते हैं। तो फ्लुएंसी का ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन आती हैं। अब प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट को बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं। अगर आप एक्सेंट नहीं भी बोलते तो इट्स ओके, आपने एक लफ्ज़ को बहुत अच्छे अंदाज में अदा करना है। जैसे क्रिकेट को आप क्रिकेट नहीं कह सकते, सजेशन को सजेशन नहीं कह सकते हैं। कि आप जैसे ऑफन या ऑफ्टन दोनों लफ्ज़ बोले जाते हैं तो दोनों में मसला नहीं है। ब्रिटिश हो या अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन हो, खास फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मेजर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप लफ्ज़ को गलत अदा ना करें, ठीक है? उसके स्ट्रेस ठीक हों, वो अच्छे अंदाज में अदा करें। वो आप अपनी लैंग्वेज वाले अंदाज में, जैसे हम पाकिस्तानी एशियंस हम
जैसे अदायगी करते हैं वो आप उस अंदाज में बोलें, या फिर आप जैसे कोई भी अंग्रेज़ी का टीचर जब है कोई लफ्ज़ बोल रहा होता है तो ज़्यादातर बच्चे उसको ये रिमार्क देते हैं कि आप जिस तरह से इंग्लिश बोलते हैं हम इस तरीके से बोलना चाहते हैं। तो वो ऐसा नहीं होता कि वो एक्सेंट में बोल रहे होते हैं, वो सिर्फ एक अच्छी प्रोनंसिएशन के साथ जैसे स्पेलिंग्स के हिसाब से लफ्ज़ों की अदायगी होती है, लेटर्स की अदायगी होती है, बस वो कर रहे होते हैं। तो प्रोनंसिएशन बेसिकली इस चीज़ को आप कहते हैं। अब 50% स्कोर्स तो आपको फ्लुएंसी और प्रोनंसिएशन से मिल गए, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तगोदो करने की ज़रूरत या इंग्लिश का नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं वोकैबुलरी पे। तो वोकैबुलरी भी जो है वो सीखी जा सकती है। वो कुछ काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स में अपलोड करती रहती हूँ बच्चों के लिए, ताकि थोड़ा सा देख के वो उसको रिवाइज़ भी कर सकें और याद भी रख सकें। तो वोकैबुलरी के लिए तो आप आराम से एक्सप्रेशंस याद कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। उसके बाद टेंस की बात आती है, तो टेंस में सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंस को यूज़ करें। नहीं भी कर सकते तो आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। 9 बैंड्स क्योंकि हर किसी ने लेने नहीं होते, 7 तक लेने होते हैं, तो 7 बैंड्स भी आप सिंपल या कम्प्लेक्स कंपाउंड में से कोई 1-2 जुमला यूज़ करके अच्छे बैंड्स ले सकते हैं। उसके बाद सेंटेंस के साथ साथ टेंस भी आता है। टेंस बेसिकली ज़माने को कहते हैं। अब अगर पास्ट है तो पास्ट में कहानी सुनानी है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में कहानी सुनानी है, फ्यूचर है तो फ्यूचर में कहानी सुनानी है। अगर हम टेंसेस की भी बात करें तो जो एक मेजर चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सिर्फ टेंसेस को स्पीकिंग में यूज़ करें तो भी आपको अच्छे बैंड्स मिल सकते हैं। बाकी जो पार्ट 1 या पार्ट 3 के अंदर जो टेंसेस होते हैं वो तो आपको क्वेश्चन से ही पता लग जाता है। अगर क्वेश्चन में वुड है तो आप वुड ही यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में डू है तो आप डू ही यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में वॉज वर है तो आप वॉज वर यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन जो पार्ट 1 और 3 के होते हैं उधर तो ग्रामर का इतना मसला ही नहीं होता। ज़्यादातर मसला जो ग्रामर का हमें पाया जाता है वो आता है पार्ट 2 में। उसमें भी आप निशानियाँ याद रख सकते हैं कि अगर हैज़, हैव, हैड आएगा तो उसमें ज़ाहिरी बात है हम वही हैज़, हैव, हैड यूज़ करके साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। वॉज, वर या सेकंड फॉर्म आएगी तो वो पास्ट का टॉपिक होगा। तो ये निशानियाँ आप याद रख सकते हैं। तो आइल्स बेसिकली इतना मुश्किल नहीं होता, हम इसको बना देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इंग्लिश हमें नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमें ग्रामर नहीं आती। तो ग्रामर को अगर आप निकाल भी दें 25% को तो फिर भी 6.75 बैंड्स फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी के आपके पास मौजूद हैं, जिसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके 7 बैंड्स ओवरऑल ले सकते हैं। तो 7 बैंड्स जो हैं वो कोई बड़ा मसला नहीं रहा आइल्स में। उसके बाद हम लिसनिंग पे चलते हैं। लिसनिंग की जब बात आती है तो कुछ चीज़ें तो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, लेकिन एक क्विक रिवीजन अगर दूँ तो ये 30 मिनट्स का टेस्ट होता है। 2 मिनट्स के उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है कि आप आंसर्स चेक कर सकें। अब चूँकि पाकिस्तान में मार्च से ऑनवर्ड्स कंप्यूटर बेस्ड, वैसे ही सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट अवेलेबल होगा, पेपर बेस्ड कोई भी नहीं होगा। UKVI तो पहले ही बंद हो चुका है, स्टैंडर्ड भी अब बंद हो जाएगा 9 मार्च 2025 से। तो इसलिए कंप्यूटर बेस्ड में टोटल टेस्ट जो लिसनिंग का होता है वो 32 मिनट्स होता है। 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग और 2 मिनट्स के जो आप आंसर्स देख सकते हैं आपने कि आपने ठीक टाइप किए हैं या नहीं किए। लिसनिंग टेस्ट के बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में ज़्यादातर 1 वर्ड या 2 वर्ड आंसर आते हैं एंड और अ नंबर के साथ, वो ब्लैंक्स होती हैं। और आखिरी सेक्शन में यूजुअली आजकल 1 वर्ड आंसर ही पूछे जा रहे हैं जो कि अगेन ब्लैंक्स होती हैं। जो सेक्शन 2 और 3 होता है उसमें एक मिक्स्ड सी क्वेश्चन टाइप्स होती हैं, जैसे कि मैप का क्वेश्चन आ सकता है, मैचिंग का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर MCQ सिंगल आंसर और मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। अब जो फर्स्ट ब्लैंक्स होती हैं वो ज़्यादातर टेबल की फॉर्म में या नोट कंप्लीशन की फॉर्म में आती हैं, और आखिरी ज़्यादातर नोट कंप्लीशन या समरी की फॉर्म में होती हैं। आखिरी ज़्यादातर समरी की फॉर्म में होती हैं, लेकिन उस समरी के सेंटेंसेस पूरे लिखे हों या हाफ लिखे हों वो उनकी अपनी चॉइस होती है। आपने सिर्फ मिसिंग वर्ड्स, गैप्स को फिल करना होता है। पहला वाला जो सेक्शन होता है वो ज़्यादातर प्रपोजिशनल कह लें या फिर आप यूँ कह लें कि जो कि इंफॉर्मेशन गिविंग एंड टेकिंग वाला होता है, जिसमें आप किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, जैसे आपने किसी स्विमिंग क्लास को ज्वाइन करना है या किसी होटल में रूम बुक कराना है, उसके बारे में एक बातचीत होती है जो 2 लोगों के दरमियान में होती है। तो उधर ज़्यादातर प्रपोजिशंस वगैरह देखते हुए भी आप गेस कर सकते हैं कि आंसर क्या है। उसके लिए आपको सारे रिकॉर्डिंग सुनने की ज़रूरत नहीं होती। मेजर हिंट्स वाली चीज़ें आप सुन लें और आपका टेस्ट ईजीली पहले 10 जो है वो आप कर सकते हैं, पास भी हो सकता है। ख़ास तौर पे जो 4.5 बैंड्स कर रहे होते हैं बच्चे, उनके लिए पहले 10 ही क्रूशल होते हैं, वो ठीक कर लें, बाकी कुछ गेस करके भी वो ठीक कर सकते हैं। सेक्शन 2 के अंदर MCQs भी आ सकते हैं, सेक्शन 2 के अंदर मैप भी आ सकते हैं, सेक्शन 2 के अंदर मैचिंग भी आ सकती है। ये आपकी किस्मत पे है कि उस दिन आपको क्या आएगा।
जो एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें एक क्वेश्चन के साथ 3 ऑप्शंस होते हैं, इसको हम सिंगल आंसर एमसीक्यूज़ कहते हैं। आपने सही आंसर सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा सिंगल आंसर के साथ साथ मल्टीपल आंसर एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। उसमें एक क्वेश्चन होता है, साथ में 5 ऑप्शंस होते हैं और 2 ऑप्शंस, 2 सही करेक्ट आंसर्स जो होते हैं वो आपने सेलेक्ट करने होते हैं 5 में से। और एक गेस बताती चलूँ, ज़्यादातर जो ए बी सी डी ई ऑप्शंस होते हैं ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, उसमें से बी और सी की रेशो ज़्यादा होती है आंसर्स होने की। तो अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आप बी और सी तुक्के में पिक कर सकते हैं। सो गेस आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अ ट्रिक आई एम टेलिंग यू। उसके बाद जब हम मैप पे चलते हैं तो मैप का जो क्वेश्चन टाइप होता है उसमें किसी एरिया की लोकेशन और उसके साथ कुछ वर्ड्स ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं और कुछ उसमें से जो एरियाज़ होते हैं वो क्वेश्चंस की फॉर्म में नीचे दिए गए होते हैं और आपने बताना होता है कि ये एरिया उस मैप में जहाँ पर ABCD मैप में लिखा हुआ है उसमें से कौन सा है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन टाइप है, बच्चे पता नहीं क्यों इससे डरते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। इसमें कम सुनते हुए सिर्फ हिंट्स को फॉलो करते हुए आप इजीली कर सकते हैं। फिर आ गई बात मैचिंग की। मैचिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं और कुछ आंसर्स पहले से दिए होते हैं। आपने बस सवाल को उस दिए गए आंसर के साथ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मैच करना होता है। बच्चा सबसे बड़ी गलती लिसनिंग टेस्ट में जो करता है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं समझता, जिसकी वजह से उसका किसी भी क्वेश्चन टाइप में गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो पार्ट 2 और 3 की जो टोटल क्वेश्चन टाइप्स हैं वो ये 3 ही हैं, एमसीक्यूज़, मैचिंग और मैप। इनको करने के तरीके भी मेरी डिटेल वीडियो में मौजूद हैं। इसके बाद 4th सेक्शन का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये ब्लैंक्स होती हैं और ये किसी एक टॉपिक के ऊपर ब्लैंक्स होती हैं जिसमें बैकग्राउंड रिसर्च से करंट और करंट से आगे फ्यूचर अगर कोई रिसर्च उस पर हो चुकी हो या होने वाली हो तो उसके बारे में वो यूजुअली डिस्कशन होती है जो एक ही स्पीकर बताता जाता है और आप उसको सुनते जाते हैं। नंबर ऑफ़ स्पीकर्स की अगर हम बात करें, पार्ट 1 में 2 लोग होते हैं, कॉन्वर्सेशन होती है। पार्ट 2 और 3 में एक भी हो सकता है शख्स, यानी कि मोनोलॉग भी हो सकता है और 2 लोग भी आपस में डिस्कशन किसी भी चीज़ के बारे में कर रहे होते हैं, ये भी मुमकिन है। और आखिरी वाला लेक्चर या रिपोर्ट की फॉर्म में जो कि डिलीवर किया जाता है तो एक ही शख्स उसको बताता है, उसी में आपके आंसर्स जो हैं वो गुजरते जाते हैं। तो ये एक बेसिक थोड़ा थोड़ा नॉलेज है जो आपको आइल्स के बारे में लिसनिंग का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टाइप्स कौन सी आती हैं। बाकी स्ट्रेटजीज ऑफ क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो आपको डिफरेंट वीडियोज़ में मिल जाएंगी। इसके बाद जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग 1 ओवर का मॉड्यूल है। एकेडमिक और जनरल वाले बच्चों का रीडिंग का बहुत सारे बच्चे मेरे से डिफ्रेंसिएशंस पूछते हैं कि इनमें होता क्या है। बेसिकली तो 2 डिफ्रेंसिएशन है एकेडमिक जनरल के। एक तो ये है कि जनरल वाले बच्चे की जो रीडिंग होती है वो आसान अल्फाज उसमें होते हैं अंग्रेज़ी के, यानी कि क्लोकियल स्टाइल ऑफ लैंग्वेज होता है। जबकि एकेडमिक वाले बच्चे की जो लैंग्वेज होती है, अंग्रेज़ी ज़ुबान जो उसमें इस्तेमाल की गई होती है वो ज़्यादातर न्यूज़पेपर बेस्ड लैंग्वेज होती है, यानी कि मुश्किल लैंग्वेज यूज़ की गई होती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर एकेडमिक वाला बच्चा 30 करेक्ट करता है तो उसके 7 आ जाते हैं, जबकि जनरल वाला बच्चा 30 करेक्ट करेगा तो उसके सिर्फ 6 आएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है, ये 2 मेजर डिफ्रेंसिएशन है। बाकी क्वेश्चन टाइप का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। जो क्वेश्चन टाइप्स जनरल वाले को आती हैं वही क्वेश्चन टाइप्स एकेडमिक वाले को आती हैं। तो अगर हम रीडिंग टेस्ट की क्वेश्चन टाइप्स की बात करें जो आपने 1 आवर के अंदर करनी होती हैं, उन क्वेश्चन टाइप्स में ट्रू फॉल्स, येस नो नॉट गिवन है। ट्रू फॉल्स और येस नो नॉट गिवन जो क्वेश्चंस हैं ये हैं तो अलग अलग, लेकिन कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि इनकी स्ट्रैटेजीज़ में कुछ सिमिलैरिटी आती है और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। और मज़े की बात यह है कि इन क्वेश्चंस को अगर कोई बच्चा जो 5-6 बैंड्स ले रहा है तो वो गेस करके भी कर सकता है और बहुत आसानी से कर सकता है। उसके बाद हमारे पास ब्लैंक्स आती हैं। ब्लैंक्स में भी हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्लैंक्स डिफरेंट होती हैं, जैसे समरी कंप्लीशन आ गया, टेबल कंप्लीशन आ गया, नोट कंप्लीशन आ गया, चार्ट कंप्लीशन आ गया, डायग्राम कंप्लीशन आ गया। तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन ब्लैंक्स को करने का एक यूनिवर्सल सा तरीका है जिसमें आप थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज यूज़ कर सकते हैं और थोड़ी बहुत बाकी की हिंट्स यूज़ करके, स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके आप आराम से ब्लैंक्स भी ठीक कर सकते हैं। ब्लैंक्स भी कोई इतनी मुश्किल क्वेश्चन टाइप नहीं है। उसके बाद एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। एमसीक्यूज़ अगेन सिंगल आंसर एमसीक्यूज़ भी हैं, मल्टीपल आंसर एमसीक्यूज़ भी हैं। लिसनिंग के एमसीक्यूज़ का और रीडिंग के एमसीक्यूज़ का जो सिंगल आंसर है उनका फ़र्क सिर्फ ये है कि रीडिंग में सिंगल आंसर एमसीक्यूज़ में एक सवाल 4 ऑप्शंस होते हैं, जबकि लिसनिंग में 3 ऑप्शंस बताए थे आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं एमसीक्यूज़ जिसमें मल्टीपल आंसर्स आपने सेलेक्ट करने हैं, उसमें एक क्वेश्चन नीचे 5 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो रीडिंग में ये दोनों तरीके के एमसीक्यूज़ आते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादातर आते नहीं हैं, लेकिन आ जाएँ तो उसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई जैसे क्वेश्चंस होते हैं। एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है और आपने जो भी क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ उसका ढूंढना होता है और आंसर आपने बताना होता है कि क्या है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन टाइप्स हैं।
ये टोटल 5 क्वेश्चन टाइप्स जो हैं ये ऑर्डर में पाई जाती हैं। ये एक और हिंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ऑर्डर में पाए जाने का मतलब ये है कि अगर एक क्वेश्चन आपको पहला मिला तो उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। ये किस किस में होता है? फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यूज में, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, येस नो नॉट गिवन में, और आखिरी क्वेश्चन टाइप जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चन टाइप्स में होता है। उसके अलावा एक हमारे पास आती है मैचिंग की क्वेश्चन टाइप। मैचिंग की क्वेश्चन टाइप में भी आगे 3 किस्म की क्वेश्चन टाइप्स होती हैं। मैचिंग की जो क्वेश्चन टाइप होती है उसमें पैराग्राफ मैचिंग भी होती है, सेंटेंस कंप्लीशंस भी होते हैं, और मैचिंग विद नेम्स एंड डेट्स भी होते हैं। और फिर आती है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। बच्चों को सबसे मुश्किल लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और जो मैचिंग की क्वेश्चन टाइप्स हैं वो लग रही होती हैं, जबकि मेरे ओपिनियन में वो ज़्यादा आसान होती हैं। तो उसमें आपको अगर सारा कुछ समझ नहीं भी आ रहा है तो कुछ लफ्ज़ों को मैच करते हुए आप उन क्वेश्चन टाइप्स को कर सकते हैं। इनके अंदर भी डिटेल में बताने को बहुत कुछ है जो हम एक सेपरेट वीडियो में सारी सी बातें कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल है जो हम आपको बता भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं रीडिंग के क्वेश्चंस को करने में या रीडिंग के टेस्ट को पास करने में। एक चीज़ जो हमें ख्याल रखनी चाहिए रीडिंग के टेस्ट के दौरान वो ये है कि हमें प्रेशर नहीं लेना, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर कभी स्ट्रेस आपको लगे कि एग्ज़ाम के दौरान आपका दिमाग जो है वो स्ट्रेस्ड आउट फील करे आप, या आपका दिमाग जो है आपका साथ नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक सेकंड के लिए पॉज ले लेना चाहिए, इंस्टेड कि आप उसको करने की कोशिश करते रहें और आपको वो समझ ना आए। सो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये रेफ़र करती हूँ कि रीडिंग का जब भी आप टेस्ट करने जाएँ आपके पास हिम्मत हौसला बहुत सारा होना चाहिए, क्योंकि रीडिंग करने की हमें यूजुअली आदत नहीं होती है। तो फिर जब हम वहाँ जाकर 1 घंटे के लिए पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है जिसको हम सही से हैंडल नहीं कर पा रहे होते। हम बहुत कुछ पढ़ने की और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस चक्कर में हम काफ़ी ऐसा डेटा होता है जो भूल भी जाते हैं कि अच्छा अभी मैं ये पढ़ के आया था, अब किस तरह से आंसर ढूंढूं, तरीका भूल जाते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस आपकी फेलियर में काफ़ी रोल जो होता है वो कर रहा होता है। मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को एक चीज़ बताती हूँ कि जब आप क्लास में बैठे हुए हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि 50% नॉलेज याद रखें और 50% प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आप टेस्ट में बैठे हुए हैं तो टेस्ट के अंदर 50% नॉलेज और प्रैक्टिस हो जाते हैं और 50% आपके मैनेजमेंट होती है जिस तरीके से आप उसको करते हैं। मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ भी बहुत सारी हम बच्चों को बता देते हैं ताकि वो 100% कामयाब हो जाएं। उसके बाद हम राइटिंग पे आते हैं। तो राइटिंग एकेडमिक और जनरल के लिए टास्क 1 का डिफ्रेंसिएशन है, टास्क 2 तकरीबन सेम है टॉपिक्स के अलावा। 1 आवर का राइटिंग टास्क होता है, कंप्यूटर बेस्ड में ज़ाहिरी बात है आपने टाइप करना होता है, कट पेस्ट का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होता है। अब राइटिंग टास्क होता क्या है? जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं उनका राइटिंग टास्क लेटर राइटिंग होता है, जिसमें सेमी फॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स लिखने को आ सकते हैं। और जो एकेडमिक वाला बच्चा है उसको रिपोर्ट राइटिंग आती है। रिपोर्ट की टोटल 7 टाइप्स हैं, एक बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल, लाइन ग्राफ, उसके बाद मैप की शक्ल में कुछ चीज़ें आ सकती हैं और कुछ डायग्राम्स ऐसी आती हैं जिसमें प्रोसेस राइटिंग होती है। डायग्राम्स और मैप्स को पहचानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को दोनों डायग्राम्स लग रही होती हैं, लेकिन जिसमें स्टेप्स एरोज़ गिवन हो वो प्रोसेस राइटिंग होती है, और वैसे जिसमें किसी एरिया की पिक्चर्स वगैरह हों वो मैप होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन टाइप्स हैं जो टास्क 1 के हिसाब से जनरल और एकेडमिक की होती हैं राइटिंग में। अगर हम राइटिंग टास्क 2 की बात करें तो राइटिंग टास्क 2 में ऐसे लिखना होता है आपने। ज़्यादातर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आते हैं, कभी कभार डिस्क्रिप्टिव भी आप कह सकते हैं, जैसे फ़ायदे और नुकसानात भी लिखने आ सकते हैं आपको ऐसे में। प्रॉब्लम सोल्यूशन भी आ सकती हैं, डिस्कशन भी आ सकती है, डिस्कशन के बाद ओपिनियन भी देना हो सकता है। और एक ऐसे ऐसा होता है जिसमें 2 सवाल आते हैं, दोनों को डील करना होता है एक ही टॉपिक के, उसको हम डबल क्वेश्चन ऐसे कहते हैं। और एक ऐसे वो होता है जिसमें हमने अपना बिगिनिंग से ओपिनियन देना होता है। तो बेसिकली एसेस की भी कुछ टाइप्स हैं, लेकिन ये टाइप्स एसेस की जो है एकेडमिक जनरल के लिए कम्प्लीटली सेम है, बस टॉपिक्स डिफरेंट होते हैं। अब नंबर ऑफ़ वर्ड्स की बात करें तो टास्क 1 में नंबर ऑफ़ वर्ड्स 150 लिखने होते हैं, 20 मिनट्स के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। उसकी वजह ये है कि अगर आप 150 वर्ड्स को 20 मिनट्स में नहीं लिख पाएंगे तो 250 वर्ड्स का जो बाकी का टाइम है वो आपको स्पेंड करना पड़ेगा फिर इसको कंप्लीट करने के लिए, जो कि किसी भी सूरत अच्छा आइडियल सिचुएशन नहीं है। उसके बाद टास्क 2 की अगर हम बात करें तो उसमें 250 वर्ड्स आपने ऐसे पे लिखने होते हैं, 40 मिनट्स आपके पास होते हैं। उन 40 मिनट्स में आपने प्लानिंग का भी टाइम रखना है, री रीडिंग का भी टाइम रखना है, ये याद रखिएगा। ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है बच्चे यूज़ नहीं करते हैं। राइटिंग टास्क करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटिंग टास्क की प्लानिंग और री रीडिंग होती है, जो कि आपके सक्सेस में रोल प्ले कर रही होती है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको एक कंप्लीट थोड़ा थोड़ा सही लेकिन एक ब्रीफ नॉलेज जो है
आइल्स की स्पीकिंग का, आइल्स के लिसनिंग का, रीडिंग का और राइटिंग का दे दिया है। बाकी जो मिसिंग कंपोनेंट्स हैं किसी क्वेश्चन टाइप को करना कैसे है, फर्दर इसमें डिटेल्स क्या होती हैं, डेफिनेटली उसके लिए बाकी की वीडियोस जो हैं उनको आप देख सकते हैं, जो आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।